हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मौजूद हूं। और ये जो हमारा स्पेशल सीरीज चल रहा है टारगेट 10 जीएस स्पेशल सीरीज, उसी सीरीज में एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। और एक और इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और इस सीरीज में कई सारे जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है, कुछ और टॉपिक्स के ऊपर आगे आने वाले क्लासेस के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एपीपीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन कोर इंपॉर्टेंस रखता है। और आज के सेशन में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, देखिए आज एक इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का ही टॉपिक है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट या ब्लड वेसल्स जैसे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन सब का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी के लिए। और इसी में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज का सेशन जरूरी है। सो फिलहाल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, सबसे पहले फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखो, यूजुअली आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। और ये 5 to 6 लीटर के आसपास जो ब्लड हमारे आपके बॉडी में होता है, ये थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में मूव करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, यहां से लेकर के यहां तक और इस कोने से लेकर के इस कोने तक। एक वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के जरिए ब्लड का लगातार सर्कुलेशन होता रहता है और ये हमारे सर्वाइवल का एक तरीके से बेस है। ऐसे में जिस वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के जरिए ब्लड का थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन होता है, उसी वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। और इस सिस्टम को कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खोजा था उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है और ये नाम है विलियम हार्वे। इन्हें ही हम लोग डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पर जानते हैं। लेकिन इस सिस्टम में होता क्या है उसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, इस सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाने के दौरान, उन ऑर्गन्स को कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी के कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आपके बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके कंपोनेंट्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट में सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारा पंपिंग स्टेशन, जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। शरीर का कई बार हम इसे मोटर मशीन भी कहते हैं। इसका काम ही होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग पार्ट से इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना और इसे प्योर करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स में भेज देना और लंग्स से वापस प्योर ब्लड को हार्ट अपने में लाता है और हार्ट के ही जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक इन प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट कर दिया जाता है। यानी हार्ट एक तरीके से पंपिंग स्टेशन की तरह कोर कंपोनेंट के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन हार्ट सर्कुलेशन का ये पूरा काम अकेले नहीं कर सकता है, बल्कि इसको हेल्प के लिए बहुत सारे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं वेसल्स में वेन्स, आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज भी है, जिन्हें हम ब्लड पाइप्स कहते हैं। इन्हीं पाइप्स के जरिए कहीं ना कहीं ब्लड को खींचा जाता है, ब्लड को पंप आउट किया जाता है। तो ये दोनों मिलकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जिसमें नो डाउट हार्ट सबसे मेन रोल को प्ले करता है। और इन्हीं के बारे में हमें आज फिलहाल बात करनी है। सबसे पहली बात, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है, जिसके बारे में हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट, लगभग 300 ग्राम का एक वजनी ऑर्गन है और ये लेफ्ट लंग्स की ओर पॉइंटेड आउट होता है, बाएं फेफड़े की तरफ होता है। इन जनरल इसका ये लोकेशन होता है। इसका काम होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को लाना
और प्योर करने के लिए लंग्स में भेज देना। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। आपको यहां पे कुछ ऑर्गन्स दिख रहे हैं हार्ट के अतिरिक्त, हार्ट के अलावे। एक ब्रेन दिख रहा है, एक लीवर दिख रहा है, किडनीज दिख रहे हैं, ऑर्गन्स तो और भी, मतलब एग्जांपल के तौर पर ये 3 ऑर्गन काफी है। इधर हार्ट दिख रहा है, इधर लंग्स दिख रहा है, तो ये भी तो ऑर्गन ही है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो 5 और 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है ना, उसमें सारे ऑर्गन का अपना अपना शेयर होता है, अपना अपना हिस्सा होता है। जैसे अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो हमारे बॉडी में जितना ब्लड होता है उसका ऑलमोस्ट 14 से लेकर के 15% पार्ट ब्रेन को जाता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 6% ब्लड लीवर को जाता है, तो 22% के आसपास ब्लड किडनीज को जाता है, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका अपना शेयर बटा हुआ होता है ना। बट ऐसे में ब्लड सप्लाई कौन करता है इन ऑर्गन्स को, वहां से ब्लड खींचा कैसे जाता है, इसका अपना एक पैटर्न है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो पंपिंग स्टेशन है, जिसे हम लोग ह्यूमन हार्ट कहते हैं, ये 300 ग्राम के आसपास का एवरेज वजन इसका होता है। ये मोटर मशीन या पंपिंग स्टेशन की तरह काम कैसे करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से, ब्रेन से या फिर लीवर से, किडनी से, अलग अलग पार्ट से इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जैसे ब्रेन के सेल्स है या लीवर के सेल्स है या किडनी के सेल्स है, इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसीजर हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोसीजर हो रहा है, इन सेल्स के अंदर CO2 बन रहा है और इन CO2 का बॉडी से निकलना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड जो है ना, ये आता है हार्ट के अंदर एक साइड में, मतलब इस तरीके से एक साइड, ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये हार्ट में, ह्यूमन हार्ट के अंदर ये राइट वाला सेगमेंट है और ये लेफ्ट वाला सेगमेंट है। तो राइट साइड में ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है और हार्ट ब्लड को प्योर नहीं करता है, बल्कि यहां से इस इम्प्योर ब्लड को ये हार्ट भेज दे रहा है वहां जहां इसका प्योरिफिकेशन होता है, जहां इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, उस ऑर्गन को हम लंग्स कहते हैं, जहां पे ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो हार्ट ने ब्लड खींचा अलग अलग ऑर्गन से, इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया और यहां से ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स के अंदर, और इस ब्लड में जो CO2 है लंग्स से ही ये बॉडी से आउट होता है, लेकिन एट अ टाइम यहीं पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इन भी तो होता है, और जब ऑक्सीजन इन होता है तो ब्लड में जब ये मिक्स होता है तो ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में हुआ, और जैसे ही ब्लड प्योर होता है लंग्स में, तो यहीं से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आएगा। लेकिन इस बार जो प्योर ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, वो राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में आ रहा है। बॉडी के हिसाब से ये राइट है हार्ट का, ये लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, और यहीं से ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के उन्हीं ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जा रहा है जहां से इम्प्योर ब्लड खींचा जा रहा है। यानी एक तरफ से इम्प्योर ब्लड को खींच करके हार्ट अपने अंदर लाता है और लंग्स में भेजता है, और दूसरे तरफ एक्चुअली में लंग्स से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पंप आउट करवा दिए जाते हैं सारे ऑर्गन्स को। यही सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है जो हमारे आपके बॉडी में काम करता है। बेसिकली इस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने आपको ऐसे समझाया था कि हमारा जो पंपिंग स्टेशन हार्ट होता है, उस हार्ट में कहने के लिए 4 चेंबर्स होते हैं। हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे समझाने के लिए। और ये जो चेंबर्स है, 2 जो इसके चेंबर्स आप यहां पे देख रहे हैं, ये चेंबर्स बेसिकली राइट साइड में है, और 2 चेंबर्स 3 4 जो आप इधर देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में है। तो चेंबर्स राइट और लेफ्ट में बटे हुए होते हैं, और जो राइट वाला पोर्शन होता है, वो राइट वाला पोर्शन आप यहां पे देख लो, ये है राइट वाला पोर्शन। इसमें ब्लू कलर आपको यहां पे दिख रहा है, ये बेसिकली बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लाता है, और यहां से यही इम्प्योर ब्लड
लंग्स में चला गया। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है कि बॉडी के अलग अलग अंगों से, अलग अलग ऑर्गन से इंप्योर ब्लड हार्ट के राइट साइड में आ रहा है, राइट चेंबर से फिर ये लंग्स में चला गया और लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो यही ब्लड अब वापस हार्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन इस बार अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। मतलब इधर से इंप्योर ब्लड लंग्स में गया तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। ध्यान रखना, ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एरिया से। और फिर यहीं से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं। इसी को पंपिंग प्रोसीजर बोलते हैं, इसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ऐसे में अगर डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें, हार्ट के द्वारा ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है, इसमें दो डायरेक्शन हमें क्लियरली दिख रहा है, दो कैटेगरी हमें क्लियरली दिख रहा है। जैसे आप एक चीज देखो, क्लियरली मैं बता रहा हूं बेसिक पॉइंट के हिसाब से, ये हार्ट है, बोलो हां, ठीक है, और ये है लंग्स। आप एक चीज देख सकते हो इस फ्लो में कि हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड गया और लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आया, यानी लंग्स को, हार्ट से लंग्स को ब्लड जा भी रहा है और लंग्स से हार्ट को ब्लड आ भी रहा है। हार्ट से जो लंग्स को ब्लड जा रहा है, ये ब्लू पेन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इंप्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लंग्स से जो हार्ट को आ रहा है, इसको हम कहते हैं, रेड पेन से लिखा है, तो ये प्योर ब्लड आ रहा है। तो एक पैटर्न है हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, यानी हार्ट और लंग्स के बीच का डायरेक्शन। इस तरीके के डायरेक्शन को कहा जाता है, इस तरीके के सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये ध्यान रखना है आपको। बट इसके अलावा एक और भी तो है सिस्टम। ये रहा आपका हार्ट और बाकी बॉडी ऑर्गन्स, लंग्स को छोड़ करके, लीवर है, ब्रेन है, हाथ है, पैर है। तो ऑब्वियसली यही होता ना कि हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स को प्योर ब्लड जाता है और अलग अलग ऑर्गन से इंप्योर ब्लड हार्ट की तरफ आता है। तो एक कहानी ये भी तो है, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट। एक कहानी हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। दूसरी कहानी हार्ट टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टू हार्ट। तो ये जो सर्कुलेशन का पैटर्न है, इसको पैटर्न नंबर 2 कहते हैं और इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कुल मिलाकर के दो पैटर्न की बात अभी हमने की। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट, यानी हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन डायरेक्शन है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पूछा जाता है। और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं? तो हार्ट और बॉडी के अदर जो ऑर्गन्स है वहां तक गया और वापस आया। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड बैक टू द हार्ट। यही जो डबल सर्कुलेशन का पैटर्न है, ये दो लूप में सर्कुलेशन हो रहा है, इसी को डुअल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला फीचर ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डुअल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं दो लूप में ये फ्लो हो रहा है, एक हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, और दूसरा हार्ट टू अदर ऑर्गन्स एंड देन अदर ऑर्गन्स टू द हार्ट। तो ये डुअल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एक और पहचान ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज क्यों बोला जाता है, और ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्थोपोडा होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। हमारा ओपन नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का जो मूवमेंट होता है, ऑलवेज ब्लड पाइप के थ्रू, वेसल्स के थ्रू ही बॉडी में मूव करता है,
कभी भी ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ता है। ये वेन्स हो सकता है, आर्टरीज हो सकता है, इवन कैपिलरीज हो सकता है। ओपन कैविटी में डायरेक्ट ब्लड का कभी भी फ्लो नहीं होता है हमारा। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ओपन सिस्टम काम करता है, उसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड जैसी चीज आ रही है और सीधे ओपन कैविटी में चला जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से आप ऐसे सिंबॉलिकली देखो कि अगर सपोज मैं कहता हूं ये हार्ट है, एक सिंबॉलिक एग्जांपल, हार्ट है, यहां से ब्लड आ रहा है, आने दो, ठीक है, हार्ट से आ रहा है और आते आते ये किसी बॉडी ऑर्गन तक चला गया, किडनी, लिवर, ब्रेन, कहीं तक चला गया। तो ये ब्लड जब भी जा रहा है, देखो ये पाइप के थ्रू ही आगे बढ़ रहा है, ओपन कैविटी में कभी नहीं आ रहा है। ये पाइप सब आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैपिलरीज ही पाइप क्यों ना हो। ये वेसल्स है, ये पाइप है और ये फिर यहां से वापस हार्ट की तरफ आ गया। ये क्लोज है, कभी भी पाइप को नहीं छोड़ता है ब्लड। लेकिन एक ये भी सिस्टम है, आप देखो यहां से आया ब्लड और आने के बाद ना ये ऑर्गन के अंदर एक ओपन कैविटी है, खाली जगह है, इसमें छोड़ दिया इसको, ठीक है ना, इसके अंदर छोड़ दिया। तो ये ओपन का एग्जांपल, ये क्लोज का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे ब्लड कभी भी पाइप नहीं छोड़ता है। लेकिन इसमें पाइप छोड़ा और फिर पैटर्न कंटिन्यू होता है। तो अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे ड्यूअल सर्कुलेशन तो कहते ही है, इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एग्जांपल कहते हैं। और साथ ही साथ ओपन और क्लोज में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अपना सिस्टम, ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सब का जो सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि ब्लड जो है कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ वेसल्स के थ्रू, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, उसी में फ्लो करता रहता है। ओपन कैविटी में कभी नहीं फ्लो करता है, वेसल्स को ब्लड कभी छोड़ता ही नहीं है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्लोज सिस्टम काम करता है ना, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत क्विक होता है, रैपिड होता है, तेज होता है और डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में टिश्यू के साथ ओपन कैविटी में नहीं आता है, हमेशा पाइप में ही रहता है। ये ध्यान रखना है। और इसके कुछ एग्जांपल है जो आपको पता है, मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इस सबको इस कैटेगरी में रख दो। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड स्लोली फ्लो होता है। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसका ये एग्जांपल आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और ओपन कैविटी में डायरेक्ट ब्लड पहुंच जाता है, जो कि हम में नहीं होता है। ये चीज ब्लड वेसल्स छोड़ देता है इसमें, ओपन सिस्टम के अंदर। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। 300 ग्राम का एक वजनी ऑर्गन है जो लेफ्ट लंग्स की ओर, बाएं फेफड़े की ओर पॉइंटेड आउट होता है। किसी का लेफ्ट राइट की तरफ होगा तो उस कंडीशंस को डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन कहते हैं। इट्स अ मेडिकल कंडीशन। नॉर्मली लेफ्ट लंग्स की तरफ होता है। और ये 4 चेंबर्स में बटे होते हैं, 2 राइट में, 2 लेफ्ट में। और हमने अभी देखा कि राइट वाले चेंबर्स बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इंप्योर ब्लड को रिसीव करके लंग्स में भेज देता है, और लेफ्ट वाला चेंबर लंग्स से प्योर ब्लड को रिसीव करके वापस ऑर्गन को सप्लाई कर देता है। तो लेफ्ट वाला पार्ट प्योर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, राइट वाला पार्ट इम्प्योर सर्कुलेशन से रिलेटेड है। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये समरी है। फिर हमने ये देखा कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है सबका अपना अपना हिस्सा होता है ब्लड का। जैसे ब्रेन का अगर 14-15% ब्लड उसको मिलता है तो ठीक बात है, किडनी को 22% मिलता है तो वो भी ठीक है, लीवर को 6% मिलता है वो भी 6 है, वो भी ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से सबको ब्लड मिलता है और सब उसी ब्लड से अपना काम चलाते हैं। और ऑर्गन से ब्लड को लाना, फिर लंग्स तक भेजना, लंग्स से वापस ब्लड को रिसीव करना, फिर ऑर्गन तक सप्लाई करना, यही हार्ट का काम है। और ये बिना रुके हुए, बिना थके हुए लगातार करता रहता है। इसीलिए हम अपने हार्ट को एक्चुअली में क्या कहते हैं? हम अपने हार्ट को एक्चुअली में कहते हैं शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन। यस, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट, राइट। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। तो हमने अभी अभी देखा कि अगर ब्लड का फ्लो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट की तरफ हो रहा है
तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। अगर हार्ट टू अदर ऑर्गन्स और ऑर्गन्स टू हार्ट की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के तौर पर जाना जाता है। और इसी सिस्टम के हिसाब से हम इसे कह सकते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डुअल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं अगले सीरीज में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद फिर और आगे के टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।